Hello friends, I am back again with another video. So let's start. हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं। पहली बात तो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की बात तभी आती है जब हमारा सिलेबस एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट ना हो। लाइक अभी हम एक तरह से नए हैं इस फेज में, या आप जल्दी के पास आउट हैं, 1 ईयर बैक पास आउट हैं, या किसी भी रीजन की वजह से या कंप्लीट है फिर भी काफ़ी टाइम हो गया है तो एग्ज़ाम पास है, तो हम उस चीज़ों को फोकस कर सकते हैं जो एक्चुअली में जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है पूछे जाने की। तो वो सब्जेक्ट्स सबको पता होते हैं कि क्या क्या वो हो सकते हैं। तो हम एक डिस्कस कर लेते हैं कि इस शॉर्ट में। सबसे पहले तो बात करें इलेक्ट्रिकल की बात करें तो भाई मशीन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही। कोर सब्जेक्ट बेसिकली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, मेजरमेंट। एक्चुअली आप देखोगे आजकल एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो इसको ये भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कैटेगरी में आता है। पावर सिस्टम, दिस इज़ अ कोर सब्जेक्ट, एंड नेटवर्क, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्लस यूनिवर्सिटी। सो this is the list of important subjects that must be covered. Everything must be covered from these subjects. You can't just avoid anything that this is this subject. You can't just give least important to any of the subject mentioned here. And अगर इतना आप सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर करोगे तो अच्छे चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम्स में मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे। आई मीन मोस्टली इन्हीं सब्जेक्ट के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 100% मेरा लिखने का ये मतलब नहीं है कि केवल आप पे करके जाए। आई एम जस्ट सेइंग दैट योर फोकस मस्ट बी 100% ऑन दिस सब्जेक्ट्स, ओके। और हाँ, ये एक्चुअली क्या होता है कि पावर सिस्टम में कभी कभी हम देखते हैं किसी ईयर कोई क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं तो लोग बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसी गलती आप कभी मत करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। वो पूछे या ना पूछे इन एनी ईयर, दैट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ मैटर, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट दिस मस्ट बी कवर्ड बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देयर आर सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन associated with the power system. You need to cover that also, you need to see protection part, plus in this there are many things like circuit breaker types, ratings, etc. Some things are there which we usually ignore while studying power system. So I just want to say that see the previous year. There are some topics, some areas in power system cover that also, okay, because I already told that this is very important subject. So you just can't be sure that I have covered everything. Be sure that you have seen the previous year and nothing is left from your side, okay. So apart from this, there are other subjects that must be covered if you want to maximize the chances of your selection. So first subject is signal and system. ये तो सभी पढ़े होते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट एरियाज होते हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ना है। आप इन सब्जेक्ट्स में बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, जिससे आप नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर सको। उसके बाद आता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें भी एक्चुअली बात करें तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी ब्रॉड सब्जेक्ट है, बट आपको सब कुछ कवर नहीं करना है वहाँ पे। तो वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या एरियाज़ हैं। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक ईजी सब्जेक्ट है, इसको आप कवर कर सकते हैं। मेनली कुछ पार्ट्स होते हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हाँ, ये माइक्रो प्रोसेसर डिपेंड करता है। वैसे गेट की सिलेबस की बात करें तो शायद ये है नहीं और, लेकिन आपको पता होगा पिछली बार इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा था। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप इसका बेसिक्स एटलीस्ट करके रखो, काफ़ी एग्जाम्स में काम आएंगे आपको। अगर नहीं भी पूछे जाते हैं देन इट इज़ ओके। अगर पूछ लेते हैं तो आपकी बेसिक अगर अच्छा होंगे तो आपका क्वेश्चन वो छूटेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें डिफरेंस होती हैं, आई मीन
कुछ एग्ज़ाम्स में चीज़ें डिफरेंस क्रिएट करती हैं, तो हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन बन जाए और 2-3 क्वेश्चन ही आपको सिलेक्शन दिला दें कुछ। एक इस शॉर्ट वे में डिस्कस करते हैं कि थोड़ी अप्रोच क्या हो सकती है। सब्जेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। पहली बात तो आप थ्योरी को इग्नोर नहीं कर सकते, आपकी थ्योरी भी अच्छी होनी चाहिए इक्वली, ओके। बिकॉज क्या होता है कि इन एग्ज़ाम्स में गुड पोर्शन थ्योरी भी रहती है, क्वेश्चन जो होते हैं उसको आपको ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो बस, लेकिन आप कॉन्सेप्ट वीक है तो आपको बैलेंस रहना है एंड आपको बेसिक्स करने हैं, आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना है, आपको ब्रॉड रहना है, ठीक है। और हाँ, क्या होता है कि हम कुछ चीज़ों से अगर पढ़े रहते हैं थोड़ा बहुत भी कभी, तो एग्ज़ाम्स में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ उस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो पहले का 1-2 बार का पढ़ाई हमें क्लिक कर जाता है, और आप देखे होंगे हम एकदम अननोन होंगे किसी टॉपिक से, तो फिर लगेगा ये क्या पूछ दिया। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि एटलीस्ट आप टाइम मिले तो थोड़ा सिलेबस को एटलीस्ट आप कवर नहीं कर रहे हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा फैमिलियर रहो। कभी कभी क्या होता है कि हमारे क्वेश्चन, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब आपको 4 ऑप्शन हैं, लेकिन उसमें आपको कुछ लग रहा है कि 2 ऑप्शन हो सकते हैं, आपने पढ़ रखा हो तो, नहीं तो ऐसे तो भाई चारों ऑप्शन आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है थोड़ा ब्रॉड रहो अपने स्टडीज़ में, बेसिकली फॉर दीज एग्जामिनेशन, यूपीएससी एंड ए लेवल एग्जामिनेशन। और हाँ, आपको टाइम यूटिलाइजेशन का एक फैक्टर है, आपको टाइम यूटिलाइजेशन अच्छे से करना है, यूटिलाइजेशन आपको वेस्ट नहीं करना। सपोज़ 2 मार्क क्वेश्चन गेट का है, सपोज़ मशीन का है, ठीक है। अब आप स्टार्टिंग किए सुबह उसको सॉल्व करना, और आप देख रहे हो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, आपको काफ़ी टाइम लग रहा है, आप पूरे दिन उसी के चक्कर में पूरा दिन बर्बाद कर दिए, तो ये आपको वेस्ट नहीं करना टाइम, ठीक है। तो आप उतने में क्या कर सकते थे, आप ये क्वेश्चन तो यार इतने टफ क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं, तो आप काफ़ी चीज़ें कवर कर सकते थे और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप एक बैलेंस बना के चलो और स्मार्ट वर्क एक तरह से कर सकते हो, वेस्ट नहीं करना है टाइम, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड या मेरा ये बेसिक था ब्रॉड वाला जो बात कह रहा था मैं, इसका ये मतलब था कि कितना आप जानते हो ये एग्जाम में मैटर करता है, आपको कितनी चीज़ें पता हैं। ये क्या होता है कभी कभी डाटा पूछ लेते हैं, कोई कुछ थ्योरीज पूछ लेते हैं, कुछ अदर थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो बेटर है कि आप थोड़ा अच्छे से जानते रहो। शॉर्ट नोट्स में हमेशा फोकस करता हूँ भाई कि आप शॉर्ट नोट्स अच्छे से करके रखो, आपको हमेशा इसको अपडेट भी करता रहना है, और इसको आपको एग्ज़ाम से पहले पढ़ के भी जाना है, क्योंकि पता चले आप पढ़ के रखे हो सब कुछ, एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले आप कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो, या तो ऐसे से चल रहा है और एग्ज़ाम में यार याद ही नहीं आ रहा है। मेरे को सब पता था, एग्ज़ाम में कुछ हो ही नहीं पाया। और हाँ, ये आप रिवाइज़ काफ़ी टाइम करते रहना, शॉर्ट नोट्स या अपने नोट्स रिवाइज करते रहना। ऐसा नहीं कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, आप एक टेस्ट देना किसी सब्जेक्ट का, लाइक मशीन का, आप मशीन का टेस्ट देना बिना पढ़े हुए और देखना कितने मार्क्स रहते हैं, और इसी मशीन का आप पूरे नोट्स अच्छे से रिवाइज करके और शॉर्ट नोट्स भी अच्छे से करके अपने एक बार फिर से देना मशीन का टेस्ट, ठीक है। आप देखोगे सब्जेक्ट्स में नंबर इंक्रीज होंगे, आप खुद देखो। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, एग्ज़ाम से पहले आपके सारे चीज़ का रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। हमको कुछ बोलना नहीं एग्जाम में, थ्योरी ना कुछ फार्मूलाज, ये सब बोलना नहीं। हाँ, और ये बात है कि जैसे क्या होता है कि कुछ लोग बैठे रहते हैं कि वैकेंसी कब आएगी कब आएगी, और हम तो आएगी तब फॉर्म भर देंगे तब पढ़ेंगे, अभी तो थोड़ा घूम लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं यूट्यूब पे क्या चल रहा है, कितने लोग क्या बता रहे हैं, यूपीएससी गेट के थ्रू होगा वगैरह वगैरह, तो ये सब फालतू बात है। तो अगर आपसे कोई बोल दे कि आप अभी हो, यूपीएससी एग्ज़ाम 15-20 दिन बाद है, क्या आप दे सकते हो, तैयारी है, तो फिर आप अपने आप जो बंदा बोलेगा कि यस आई एम रेडी, जस्ट आई नीड टू सी, थोड़ा थोड़ा हम रिवाइज कर लूँगा, अपना शॉर्ट नोट्स पढ़ के भी मैं दे सकता हूँ, मैं इतना प्रिपेयर्ड हूँ, तो यार यू आर एट गुड पोजीशन, ओके। सो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप अभी से लग जाओ, आप ये सब फालतू चीज़ें मत देखो कि कब आएगी कब नहीं, आप हमेशा के लिए रेडी रहो। ये नहीं तो कोई और एग्ज़ाम होगा, तो मतलब ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, अपने आप को इवॉल्व करते रहो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ते रहो। ये क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है, प्रीवियस ईयर तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है इन एग्ज़ाम्स का,
और आप अपनी मिस्टेक्स क्या कर रहे हो, जितना करना है पहले कर लो। एग्ज़ाम्स में मिस्टेक करना लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। यूट्यूब यार तुम्हारे पास यूट्यूब पे हर चीज़ मिल जाएंगी, तो ये सब खोजना कि मैं कहाँ से पढ़ूँ, क्या चीज़ों को हर चीज़ मिल जाएगी यूट्यूब पे। हिंदी, जीएस, जीके, लेक्चर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बस आपको पढ़ने का टाइम होना चाहिए और आपके पास एक रीजन और क्या बोलते हैं डेडिकेशन होना चाहिए। लेक्चर्स सब वहाँ पे मिल ही जाएंगे आपको। टीचर्स इतने अच्छे अच्छे हैं यूट्यूब पे, तो आप अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप अदर चीज़ें ट्राई कर सकते हो। बट आई एम जस्ट सेइंग दैट किसी को अगर बजट का इशू है तो वहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है आजकल, ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत हैं। और स्ट्रेटजी यार वही कॉमन होती है। आप ये ज़्यादा फालतू की चीज़ें मत देखा करो कि इनसे देखूँ उनसे देखूँ। बस आप एक चीज़ देख लो जो आपको आपके लिए इफ़ेक्टिव है, उसको फॉलो करो अच्छे से। और ज़्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है, बस आपके ऊपर है कि कितना पढ़ रहे हो और किस इफ़ेक्टिवनेस से पढ़ रहे हो। क्योंकि यार एग्ज़ाम सेंटर में जब ये सब चीज़ें तो ठीक है, अभी घर पे तो आप करोगे, नोट्स पढ़ोगे, शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे, कोई क्वेश्चन आएगा तो फार्मूला भूल गया तो जल्दी से नोट्स देख लोगे, खुश हो जाओगे, हाँ ठीक है ये तो मुझे आता था बराबर। बट यार एग्ज़ाम सेंटर में जाओगे तो आपको ये सब चीज़ें रखे के जानी है, बस आपका माइंड होगा आपके साथ और आपका एटीट्यूड एग्जाम में। तो आप इतना अपने आप को कैपेबल कर लो कि हाँ इन सब के बिना भी मैं इनफ हूँ। ये सब तो एक चीज़ें सप्लीमेंट्री हैं, अल्टीमेटली मैं ही हूँ जो एग्ज़ाम में बैठूँगा और मुझे वहाँ पे कुछ भूलना नहीं है, ठीक है। कुछ भी ज़रूरत पड़ती है कोई डाटा की तो ऐसा नहीं है मैं भूल जाऊँगा, मेरे माइंड में सब कुछ है, आई एम रेडी। सो बी विद दैट एटीट्यूड, गो विद दैट एटीट्यूड, ओके। It must not be like that you are just going to see your short notes again if you are not able to solve any question. So okay, and अभी वीडियो लंबी हो जाएगी काफ़ी, तो मैं क्या काम करता हूँ, एक नेटवर्क की बात कर लेता हूँ, इंपॉर्टेंट एरियाज़ का इसमें। क्योंकि एक सब्जेक्ट में ऐसे यार मैं तो कवर कर सकता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, मैं सिलेबस पढ़ सकता हूँ, बट यार वो कोई नोट उसका वो इफ़ेक्टिव नहीं हो। मैं ऐसे करके पहले नेटवर्क का कर लेता हूँ, उसके बाद बाकी बात। तो भाई नेटवर्क में देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और काफ़ी ईजी सब्जेक्ट भी है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते बिल्कुल। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे नंबर में पूछे जाते हैं और आपको यहाँ गलत नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन टफ होते नहीं, आपको ही पता है। तो पहले भाई नेटवर्क को स्टार्ट करने पहले अपने बेसिक्स अच्छे कर लेना, तभी जाके आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे अच्छे से, ठीक है। बेसिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं कुछ एक्टिव एंड पैसिव, आपको पता है, तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए क्या क्या है, ये कैसे क्या वर्क करते हैं और इनके बारे में एग्जांपल्स पैसिव एक्टिव का आपको सबको पता है, वो देख लेना और इनके ग्राफ और कैरेक्टरिस्टिक देख लेना, ठीक है। और इसमें एलिमेंट्स में अब थोड़ा और देख लेना, लीनियर, नॉन लीनियर, बाइलेटरल, यूनिलैटरल, ये सब जो एलिमेंट्स होते हैं काफ़ी छोटा है, इनके जो ग्राफ्स होते हैं, ठीक। प्रॉपर्टीज़ ग्राफ थ्योरी यार ऐसे एक दो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, तो अब इसको पढ़े तो सभी होंगे, थोड़ा सा देख लेंगे। इसमें यही क्या ही पूछते हैं वो बेसिक, जैसे इंडिपेंडेंट लूप क्या हो गया, वो फार्मूला होता है ना ये, ठीक है, ये देख लें, इससे काफ़ी देखोगे आप क्वेश्चन पूछते हैं। एक होता है, और हाँ ये सर्किट जो काफ़ी होती हैं उनको सॉल्व करना होता है, आपको पता ही होगा। ओम्स लॉ के बेसिस पे केसीएल के लगाते हैं, नोडल एनालिसिस हमको पता है लगाते हैं, तो काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो इसमें करंट पूछता है, वोल्टेज पूछता है और कुछ सोर्सेस लगा देगा इंडिपेंडेंट, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। काफ़ी ईजी है, आप कर लेना, उसको इग्नोर मत करना, ठीक है। और बेसिक चीज़ों में मैं बोल रहा था, जैसे RLC का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये आपको आना चाहिए। करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या कंडीशन, अनबैलेंस में क्या होगा, बैलेंस में क्या होगा, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। और रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो वो कभी कभी पूछ देता है, R=R0 प्लस अल्फा डेल्टा T वाला देख लेना, ये सब कभी कभी पूछते। डिपेंडेंट सोर्सेज के बारे में देख लेना, एंड रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट जो निकालते हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, स्टार डेल्टा का ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब देख लेना। ये सब चीज़ें पूछी भी जाएंगी क्वेश्चन के फॉर्म में और आपको काम भी आएंगे, तो आप बेसिक अच्छा रखें, ठीक है। उसके बाद आते हैं थ्योरम्स पे। थ्योरम्स में यार 4-5 थ्योरम है जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको देख लें। थेवेनिन्स में RTH अच्छे से निकालना आना चाहिए सारे केसेस में,
वो होता है ना डिफरेंट केसेस, उसमें हम क्या करते हैं कि कभी कभी डिपेंडेंट सोर्स की जरूरत है तो हम अप्लाई करते हैं वट एवर BSIS एंड ये नॉर्टन्स थ्योरम भी थ्योरम की तरह ही है थोड़ा सा, इसमें एक तरह से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टाइप है, तो इसको देख लेना। सुपरपोजिशन एंड MPT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सुपरपोजिशन MPT में सुपरपोजिशन का भी थोड़ा पार्ट होता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। सुपरपोजिशन अच्छे से देख लेना, और MPT तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी वेरियस केसेस होते हैं इसमें। AC वाला देखे होंगे आप, जो RL इक्वल टू डिफरेंट केसेस में क्या होते हैं, वट सोर्स का, वो सब कंडीशन मैं बोल रहा हूँ, वो देख लेना, ठीक है। उससे भी क्वेश्चन पूछते हैं काफ़ी। और उसके बाद एक टेलवेंस थ्योरम होती है, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। ये ज़्यादा कुछ इसमें डीप नहीं है, बस थोड़ा आइडिया रहना चाहिए, पूछ लेते हैं कभी कभी। फिर इसके बाद आते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस में। इसमें ये DC वाला जो पार्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है T = 0 पर स्विच क्लोज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एट दैट इंस्टेंट आई की वैल्यू इंडक्टर के थ्रू एंड वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर एट दैट इंस्टेंट एंड इनिशियल कंडीशंस की प्रॉब्लम, और L और C की बिहेवियर जो होते हैं T = 0 स्विचेस जो क्लोज होते हैं इनफाइनाइट पे, और इंडक्टर के थ्रू वो जो di/dt होता है, फिर इससे भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं कभी कभी। तो ये सब चीज़ें आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट काफ़ी चीज़ें हैं। और AC में बात करें तो AC में भाई यार ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, लेकिन बेसिक थोड़ा रहेगा तो सही रहेगा। जैसे लाप्लास एक सर्किट होती है, उसमें कोई दे दिया, समझ लो ये सोर्स दे दिया e⁻t समथिंग, तो इसका लाप्लास क्या आपको नॉर्मल सर्किट जैसे सॉल्व करते हैं ऐसा आना चाहिए। 2 पोर्ट में आते हैं, तो इस 2 पोर्ट में जो स्टैंडर्ड नेटवर्क्स होते हैं उसको देख लेना, जैसे T होता है, पाई होता है, इनकी क्या क्या इसके Z पैरामीटर, Y पैरामीटर, शॉर्ट में हम ट्रिक्स से एक तरह से कर सकते हैं, जल्दी से कैसे लिख सकते हैं, वो सब होता है, पढ़ते हैं। कंडीशंस क्या होती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिकल की, रेसिप्रोकल की, वो सब होता है ना, AD - BC = 1, ये सब करके वो सब आपको पता होना चाहिए, ऐसे पूछ देगा। और ये कैस्केड में जैसे T1 T2 हो जाता है पैरामीटर ABCD, और सीरीज़ पैरेलल सीरीज़ में क्या क्या होते हैं, बस बेसिक इन्फो। और ये सब चीज़ें आपको ना लिंक करोगे, जो पावर सिस्टम है भी थोड़ा वहाँ पे भी दोनों को लिंक करके पढ़ोगे, काफ़ी ईजी हो जाएगा। जैसे आप देखते हो रिसीविंग एंड मॉडल रहता है, सेंडिंग एंड मॉडल, तो ये सब आप लिंक करके, जैसे क्या होता है कभी कभी T पाई ऐसे करके 2 नेटवर्क दे दिया उसी में कैस्केड में, तो आपका एक का पता है, 2 का पता है दूसरे का, तो आप मल्टीप्लाई करके उसको निकाल सकते हो, याद नहीं है भी, ठीक है। तो ये सब आप कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और रेजोनेंस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना ही करना है। इसमें कंडीशंस क्या होती हैं, रेजोनेंस की मीनिंग, एक्चुअली थ्योरी उसकी देख लेना कि सर्किट जो होता है वो उसका जो इम्पीडेंस होता है टोटली रेजिस्टिव हो जाता है, और सीरीज रेजोनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी थ्योरी, उस पर क्या क्या होता है, Z मिनिमम होता है, I मैक्सिमम होता है, उसके ग्राफ जो होते हैं, सर्किट कोई गिवन है तो उसको रेजोनेंस कंडीशन में क्या होगा, कैसे निकालते हैं, इमेज में पॉजिटिव कर देते हैं, उससे कुछ फार्मूलाज होते हैं रेजोनेंस के, वो भी आप देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लाइक क्वालिटी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ, दिस सॉर्ट ऑफ फार्मूला यू मस्ट बी रिमेंबर, ओके। एंड इसके कुछ ग्राफ्स होते हैं, वो आप देख लेना, फेजर टाइप में। पावर फैक्टर का बेसिक आइडिया, एंड 3 फेज सर्किट एक होती है, उसको तो आप पावर सिस्टम में कवर करते हो, लेकिन मैं यहाँ बता दूँ आपको बेसिक आइडिया यहाँ पर रख सकते हो। स्टार डेल्टा जो नेटवर्क होते हैं उनमें जो कंडीशंस होती हैं, करंट लाइन फेज इक्वल होता है स्टार में, तो ये सब कंडीशन और P और Q करना, ठीक है। और SPQ पता ही है, फेजर्स इसका देख लेना आप, बेसिक चीज़ें हैं। कपलिंग वाला पार्ट आता है लास्ट में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये ऐसा नेटवर्क आप देखते होगे दे देता है, इसमें हमको इक्विवेलेंट निकालना होता है, इंडक्टेंस जो भी, सीरीज, पैरिटी कपलिंग, सब्ट्रैक्टिव एंड करंट एंटरिंग, बोथ डॉट, ये सब चीज़ें। तो यहाँ से ये आप देख लो कैसे क्वेश्चन पूछा। तो यार ये देखो, इतने सब जो मैंने बताया टॉपिक, इससे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, और आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर आप तो पूरा ही बता दे रहे हो। हैं चीज़ें काफ़ी, नेटवर्क में बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन यार इनसे क्वेश्चन आता है, मतलब प्रीवियस सर आप खुद देखना, मैं बताया हूँ उसमें काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कहीं मिलेगा मल्टी फैक्टर बताओ, किसी RLC सीरीज सर्किट, ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको फार्मूलाज बताऊँ, थ्योरीज बताऊँ, और शॉर्ट नोट्स कवर हूँ फार्मूला के, तो सब चीज़ें आप कर सकते हो यूजली। तो ऐसा आप नेटवर्क को बिल्कुल अच्छे से करके जाना है।
और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हो सकता है कुछ 2-3 सब्जेक्ट्स का डिस्कस कर देंगे। ऐसे करते करते सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है ये डिस्कस कर देंगे हम लोग, और आप अच्छे से करके जाओ सब कुछ। और आप प्रीवियस ईयर देखते रहना, वहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल देन यू कैन सब्सक्राइब, अदरवाइज इफ़ यू डोंट लाइक टू सब्सक्राइब देन प्लीज़ डोंट, if you like this then do this, okay? So thank you, bye bye.